नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा 8वीं हिंदी द्वितीय में आपको शब्द भंडार पढ़ाने जा रही हूँ। शब्द भंडार में कुछ एक टॉपिक्स हमने अपने मिड टर्म तक ले चुके थे। आगे हम पोस्ट टर्म के लिए कुछ टॉपिक्स लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पर्यायवाची प्रतीत होने वाले से शब्द यानी एकार्थक शब्द। देखिए, उत्साह है, जोश, साहस, हिम्मत, उपयोग, लाभकारी कार्य के लिए प्रयोग करना, उपभोग यानी कि खाना। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, उपहास, अपमान के लिए हंसी उड़ाना, परिहास, हंसी विनोद करना, हंसी विनोद करना यानी मनोरंजन करना, उपहास यानी किसी का अपमान करना, कष्ट, सभी प्रकार के दुख, कलेश, मानसिक दुख, करुणा, दूसरे के दुख को देखकर पिघलना, सहानुभूति, दूसरे के दुख को समझना, कृपा, दूसरों को सुखी करने की भावना, दया, दुखियों की सहायता करने की भावना, ग्लानि, किए हुए कुकर्म पर पछतावा, लज्जा, अनुचित कार्य करने पर संकोच करना। ग्लानि यानी अपन ने कोई बुरा कार्य कर दिया है तो उस पर हमें पछतावा होना, और लज्जा यानी अनुचित कार्य करने पर हमें संकोच महसूस होना। संकोच, किसी कार्य को करने में हिचकिचाना। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। अगम, जहां पहुंचना संभव भी न हो। दुर्गम का मतलब है गया जहां पहुंचा ही ना जा सके, कठिन, जहां पहुंचना कठिन हो यानी जा तो सकते हैं पर पहुंचना कठिन हो। और अगम, जहां पहुंचना संभव ही न हो, जहां पहुंचा ही न जा सके, वो चीज होती है अगम। न्याय, सच झूठ का सही सही फैसला करना। निर्णय यानी फैसला करना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। अब अपन अदालत में करते ना जो, वो होता है न्याय, यानी वहां पर सच और झूठ का फैसला होता है। और निर्णय यानी अपन मन में निर्णय कर लेते हैं अपने को तो यही काम करना है, तो वो अपना फैसला होता है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। निंदा यानी कि बुराई करना। आलोचना यानी गुण और दोष प्रकट करना। निंदा का मतलब तो क्या है, खाली सिर्फ बुराई बताना, और आलोचना का मतलब होता है गुण भी प्रकट करना और दोष भी प्रकट करना। पत्नी, विवाहिता स्त्री, स्त्री कोई भी नारी। भ्रमण यानी कि घूमना फिरना और टहलना। पर्यटन, पर्यटन का क्या अर्थ होगा, घूमने की इच्छा से देश विदेश जाना। पर्यटन का अर्थ क्या होगा भाई, घूमने की इच्छा से देश विदेश जाना। और भ्रमण का अर्थ क्या होता है, भ्रमण का अर्थ घूमना फिरना या टहलना। जैसे शाम के समय अपन इवनिंग वॉक के लिए चले जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम भ्रमण करना या टहलना। और पर्यटन होता है कि घूमने की इच्छा से अपन कहीं देश विदेश जाते हैं। मुनि, धर्म और तत्व पर विचार करने वाला पुरुष। ऋषि होता है ब्रह्म ज्ञानी। विवेक, अच्छाई और बुराई की पहचान। ज्ञान, किसी विषय या वस्तु की जानकारी। विशेषज्ञ, पूरी जानकारी रखने वाला। दक्ष, कार्य करने में कुशल। पारंगत, कार्य करने में पूर्णता होना। देखिए, विशेषज्ञ यानी हर चीज की पूरी जानकारी रखने वाला। दक्ष यानी किसी कार्य को करने में कुशल व्यक्ति। और पारंगत, कार्य करने में पूर्णता प्राप्त होना, कि ये तो इस कार्य में पारंगत है यानी पूर्णता प्राप्त कर लिया इसने। आगे देखिए हम पढ़ते हैं विलोम शब्द। दुर्लभ, सुलभ, देव, दानव, दोषी, निर्दोष, धनी, निर्धन, धर्म, अधर्म, ध्वंस, निर्माण, नरक, स्वर्ग, नवीन, प्राचीन, निंदा, स्तुति, निरक्षर, साक्षर, नीरस, सरस, न्याय, अन्याय, पंडित, मूर्ख, पक्ष, विपक्ष, परतंत्र, स्वतंत्र। आगे देखिए, पाप, पुण्य, प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रशंसा, निंदा, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, बुराई, भलाई, महंगा, सस्ता, महान, क्षुद्र, मान, अपमान, मित्र, शत्रु, मौखिक, लिखित, यश, अपयश, यशस्वी, कलंकित, रक्षक, भक्षक, राजा, रंग, रात, दिन, रुचिकर, अरुचिकर,
रुदन, हास, वरदान, अभिशाप, विकास, हास, विजय, पराजय, विधवा, सधवा, विरोध, समर्थन, विवाहित, अविवाहित, शांति, अशांति, शुद्ध, अशुद्ध, संयोग, वियोग, सक्रिय, निष्क्रिय। आगे देखिए, सजीव, निर्जीव, सज्जन, दुर्जन, सत्य, असत्य, सदाचार, दुराचार, सफल, विफल, सबल, निर्बल, सभ्य, असभ्य, समीप, दूर, सम्मान, अपमान, सरल, कठिन, साकार, निराकार, सामान्य, असामान्य, सामीश, निरामीश, सार्थक, निरर्थक, सुख, दुख, सुगंध, दुर्गंध, सुगम, कठिन, सुर, असुर, स्थायी, अस्थायी, स्वच्छ, अस्वच्छ, स्वदेश, विदेश, स्वाधीन, पराधीन, हल्का, भारी, हानि, लाभ, हार, जीत, हित, अहित। तो इस प्रकार ये होते हैं हमारे विलोम शब्द। आगे देखते हैं हम अनेकार्थक शब्द। देखिए, अनेकार्थक शब्द, यहाँ दल तक के अनेकार्थक शब्द हमने अपने मिड टर्म तक के में सिलेबस में कर लिए हैं। आगे पोस्ट टर्म में देखिए, नाग, नाग का अर्थ होता है सांप और हाथी। पट, दरवाजा, कपड़ा और पर्दा। बोलते ना हम भगवान के पट खुल गए, यानी दरवाजा, पर्दा। नेक्स्ट देखिए, पतंग, सूर्य, गुड्डी, कीड़े, पत्र, चिट्ठी, अखबार, पत्ता, पद, पैर, शब्द, ओहदा या कविता का चरण, पक्ष, पंख, पखवाड़ा, तरफ, पूर्व, एक दिशा, पहले, भेद, प्रकार, रहस्य, फूट, भिन्नता, मत, राय, संप्रदाय, निषेध, मधु, शहर, मीठा, मदिरा, वसंत, मुद्रा, मोहर, सिक्का, मुख का भाव, रस, आनंद, स्वाद, फल और सब्जियों का रस, लाल, एक रंग, पुत्र, एक नग, वर, वरदान, श्रेष्ठ, पति, दुल्हा, वर्ण, रंग, अक्षर, जाति, विधि, ब्रह्मा, रीति, कानून, शेष, बचा हुआ, शेषनाग, सोना, शयन करना या फिर स्वर्ण। तो इस प्रकार ये कंप्लीट होते हैं हमारे अनेकार्थक शब्द। आगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय, किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी, अनु यानी पीछे, गामी यानी चलना, तो किसी के पीछे चलने वाला क्या होगा, अनुगामी। नेक्स्ट देखिए, जैसा पहले कभी न हुआ हो, अभूतपूर्व, कभी न मरने वाला, अमर, जिसे बहुत थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, जो लोग गिनती या संख्या में कम हो, अल्पसंख्यक, जो निश्चय ही होकर रहेगा, अवश्यंभावी, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, उऋण, उच्च कुल में पैदा होने वाला, कुलीन, बड़ी बड़ी इच्छाएं करने वाला, उच्चाकांक्षी, जो किसी की संपत्ति का कानूनी अधिकारी हो, उत्तराधिकारी, काम से जी चुराने वाला, कामचोर, कुछ ही क्षणों में नष्ट हो जाने वाला, क्षणभंगुर, स्वयं अपनी इच्छा से सेवा करने वाला, स्वयं सेवक। नेक्स्ट देखिए, वह स्थान जहाँ किसी को पहुंचना हो, गंतव्य, गंतव्य मार्ग, यानी ये अपनी निश्चित है कि हमें उस स्थान तक जाना है, तो उसको बोलते गंतव्य। आंख मूंद कर दूसरों का अनुसरण करने वाला, अंधानुयायी, अंधा प्लस अनुयायी, अंधानुयायी, दूसरों के कामों में दोष खोदने वाला, छिद्रान्वेषी, जीने की तीव्र इच्छा, जिजीविषा, 3 महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका, त्रैमासिका पत्रिका, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, जहां जाना कठिन हो, दुर्गम, जिसका कोई आकार न हो, निराकार,
परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी। तो इस प्रकार हमारे पोस्टम तक के शब्द भंडार पूरे होते हैं। अब सभी बच्चों के पास PDF आ जाए तो आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और इसको अपने परीक्षा के लिए या कक्षा टेस्ट के लिए इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।